आपका मुक्तेश्वर हिल्स में। मैं नीतू सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको एक ऐसे घर को दिखाने के लिए लेके आई हूँ जसपुर में। ये काफ़ी पुराना है, ये लगभग 100 साल पुराना घर है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों हम उस घर में पहुँच गए हैं जहाँ हमें आना था। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं घर के सदस्यों से। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। तो देखिए ये है ये जिनका घर है, ये कंचन दीदी है हमारी। तो आइए और लोग बैठे हैं, सबसे मुलाकात करते हैं। आइए आइए आप लोग नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देखिए आप काफ़ी लोग आए हुए हैं आज यहाँ। तो अब हम पहले बात करते हैं आंटी से। आंटी नमस्कार। नमस्कार। तो हम पहले आंटी से कुछ जानकारी देते हैं क्योंकि ये आंटी का घर है। तो आंटी पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम हंसा देवी है। और क्या कहते हैं, ये मकान तो मेरे ससुर जी के पिताजी ने बनाया हुआ है। 100 साल हो गए होंगे इस मकान को। अच्छा। हाँ 100 साल हो गए, इतना पुराना हो गया। और तो मैं खैर क्या जानकारी देती हूँ, अब हम ऐसे मकान में रह रहे हैं। वैसे फिर अब चाहे टूटा है फूटा है कैसे भी है, हम ऐसे में अपना गुजारा कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा है आपका घर, इतना पुराना है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक घर माना जाएगा क्योंकि इतने समय से है। हाँ, तो मतलब आप जब से आपकी शादी हुई तो आप यहीं रहते हैं? तब मैं इधर ही रही। हाँ। शादी यहीं से हुई मेरी। अच्छा अच्छा। हाँ शादी यहीं से हुई मेरी। अच्छा, शादी यहीं से हुई है? हाँ यहीं से हुई। शादी मेरी यहीं से हुई। उसके बाद जब अब 9 साल शादी किए हुए तो 10वें साल में पति गुजर गए। तो तब से फिर मैं यहीं रही। फिर मेरे को उनकी जगह मिल गई IVR में। तो फिर मैंने उनकी सर्विस करी। तब से मैं सर्विस ही करी मैंने। हाँ अब तो खैर मैं रिटायर भी हो गई हूँ। अब मैं घर में रहती हूँ। तो आंटी के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि इन्होंने जैसे इनके हस्बैंड जैसे बताया कि एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद इनके जो भी मतलब उन्होंने अपनी ही बलबूते पर अपने बच्चों को पाला पोसा और उन्होंने बहुत मतलब हिम्मत से अपने बच्चों को पाला पोसा है। हाँ तो सर्विस करी, लड़के की शादी करी, लड़की की शादी करी। और क्या कहते हैं, अपना दिन गुजार लिया फिर जैसे भी है। और क्या कहते हैं, अभी मेरे को पेंशन मिलती है। पेंशन से मैं अपना गुजारा कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया बात है क्योंकि पेंशन से ही मैं गुजारा कर महिला लेती की हूँ। सबसे इसलिए भी आपसे एक मुलाकात करवाना चाहती थी कि वैसे लड़के का सहारा नहीं लेती हूँ मैं खुद ही अपने सहारे से, अपने बलबूते से ही अपने बच्चों को पाल लेती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने अपने बच्चों को बहुत काबिल बनाया है। बच्चे बहुत अच्छे हैं और सभी अपने अपनी कामों में, अपने जॉब में हैं। तो काफ़ी मतलब अच्छी स्थिति में आंटी ने बहुत स्ट्रगल की अपनी लाइफ में और बच्चों को एक अच्छा पोजीशन में लेके आई हैं वो। तो इसके लिए भी बहुत बड़ी बात है ये। वैसे अभी जैसे आपकी जब शादी हो गया आप यहाँ आए तो आपको पहला मतलब कैसा लगा कि ऐसा यहाँ अच्छा लगा आपको? अब मेरे को यहाँ क्या अच्छा लगता है, ये तो जंगल था। अब मैं तो शहर से आई हुई थी। पहले तो मेरे को मैं कहती थी ये तो आकाश और पाताल एक ही दिख रहा है। यहाँ तो ना कोई लाइट है ना यहाँ कोई रास्ते हैं। तो मेरे को बहुत बुरा लगा। बहुत दिनों तक तो बुरा लगा। फिर उसके बाद मेरे को क्या कहते हैं आदत आ गई। अब मैंने कहा रहना तो मैंने यही है, चलो यही अच्छा है। लेकिन अब आपको यहाँ से इतना लगाव है कि आप कहीं जाना? अब मैं जब से शादी करके आई हूँ तब से मेरे को यही अच्छा लगता है। अब मुझे कोई शहर अच्छा नहीं लगा, मुझे मुक्तेश्वरी अच्छा लगता है। क्योंकि अब मैंने मकान भी अल्मोड़ी में बनाया है, मेरा मन वहाँ भी नहीं लगता है। अब मैं कहती हूँ अपनी जिंदगी में मुक्तेश्वर में ही बिताऊंगी। अब मेरा मन मुक्तेश्वर में ही है बस, इससे ज्यादा अब मैं कहना नहीं चाहती हूँ। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतनी जानकारी दी और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद आपका। और आंटी आप बताइए कि आप यहाँ पर आई हैं तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। अब क्या बताऊँ मैं अपने बारे में, ऐसे ही पड़ोसी तरह हम आ ही जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब आपस में हो रही थी, पूछने आई। ऐसी इनकी तबीयत सही नहीं हो रही थी, मैं भी पूछने आई। अच्छा अच्छा। तो मतलब यहाँ का काफी अच्छा है कि गांव के सारे लोग एक हाँ दूसरे का सारे बहुत लोग ख्याल रखते हैं। इतनी एकता यहाँ खड़ी। चलिए आप गाँव वालों में मिलते तो हैं। बहुत अच्छी आप बताइए अपने बारे में। आप पहले अपना परिचय दीजिए। मैं भवाली से आई हूँ, यहाँ मेरा मायका है। अच्छा आप अपना नाम बताइए। दीपा देवी। अच्छा तो मायका है आपका? हाँ मेरा मायका है। तो आप आते रहते हुए? हाँ यहाँ आती रहती हूँ, मैं भाभी से मिलने आई हूँ अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कैसा लगता है आपको यहाँ? अच्छा लगता है, यहाँ हमारा मायका है। हाँ बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो भी जैसे जब कभी आप आते हो तो फिर सारे लोगों से मिलते हैं। हाँ करते हो? सबसे मिलने आती हूँ। अच्छा बहुत अच्छी बात है। आंटी आप बताइए, अपना नाम बताइए और बताइए कि आप जसपुर के बारे में कुछ। जसपुर के बाद जसपुर के
मेरा नाम माधुरी देवी। हाँ और दीदी की तबीयत खराब हो रही थी, मेरी जिठानी है, हाँ। मैं उनको देखने आई। अच्छा और गांव हमारा बहुत अच्छा है। हाँ, तो सारे लोग मतलब मिलजुल के एक दूसरे हाँ, सुख दुख में हाँ, आते हैं। एक दुख के उसमें मिलते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। दुख सुख में सबके हाँ, तो आप भी आज यहाँ पर आई हैं। हाँ, मेरा नाम लीला देवी है और मैं यहीं रहती हूँ, यहीं पड़ोस में रहती हूँ। मैं यहाँ आते रहती हूँ। ये मेरे पुराने दोस्त हैं, इनसे मिलने के लिए आते रहती हूँ। दोस्त हाँ, इनसे। और क्या कहते हैं, बहुत साल हो गए मेरे को भी यहाँ मुक्तेश्वर में यहाँ रहते हुए, जशपुर में। तो पहले मतलब आप जैसे जब पहले यहीं पर आप किराए पे रहते थे? हाँ, यहीं रहते थे। हाँ, मेरे बच्चे भी यहीं हुए, अच्छा, तो इनसे मेरा बहुत लगाव है। तो इस घर से आपको काफी लगाव है कि जब भी आपको मौका मिलता है आप मैं आ बैठने के लिए जाती हूँ, जरूर यहाँ आते आ हैं। जाती हूँ। घर मेरा थोड़ा दूर है, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ और मेरे को अच्छा लगता है यहाँ आना। और क्या कहते हैं, सब अच्छा है मुक्तेश्वर, यहाँ जशपुर में बहुत अच्छा लगता है मेरे को हो गए यहाँ 30-35 साल हो गए। अच्छा लगता है। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये घर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से बना हुआ है इसकी बनावट बाहर से। ठीक है, हाँ हाँ, देख लो। घर काफ़ी पुराने समय का बना हुआ है, तो इसकी बनावट थोड़ी सी आज के समय से अलग है, तो इसलिए हम अभी थोड़ा सा देखते हैं इसको अंदर। तो दीदी हमको दिखाएंगी कि अंदर से किस तरीके का बना हुआ है। तो ये इसका एंट्रेंस है, यहाँ पर से अंदर जाते हैं। और आपने देखा होगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इसको एपड़ बोलते हैं, जो ये पहाड़ में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो दिवाली के समय पे ये एपड़ दिए जाते हैं। दीदी आप बताइए कि कैसे दिए जाते हैं? ये चावल को भिगो लेते हैं, उसके बाद फिर उसे पीस कर दिए जाते हैं। अच्छा, तो उसमें गिरवा, हाँ, उसमें वो जो गेरू होता है, लाल मिट्टी होती है, उसे लगाई जाती है। उसके बाद फिर ये चावल पीस के इसके ऊपर दिए जाते हैं। तो चलिए चलिए आइए अंदर आइए। तो ये देखिए, ये लकड़ी के दरवाजे हैं, तो ये काफ़ी थोड़े मतलब है, काफ़ी मजबूत हैं। तो ये पुराने समय में बने हुए हैं। आइए, तो आपने ये देखा होगा कि ये जो इसका फर्श है ये मिट्टी का है और ये लीपा जाता है, और इसकी दीवारें और इसकी छत लकड़ी की बनी हुई। ये सब लकड़ी की बनी हुई है। बताओ आप बताओ। हाँ, ये लकड़ी की बहुत पुराना, कम से कम 150 साल पुराना होगा ये। हमारे दादाजी के पिताजी के समय का बना हुआ है, अंग्रेजों के समय का कहना चाहिए। तो उस टाइम पर हमारे दादाजी के पिताजी थे, तो यहाँ पे इंजीनियर थे वाईआरआई में। अच्छा, तभी उसी वक्त का ही बना हुआ है। तो इसका अंदर एक रूम है जो दीदी लोगों ने मंदिर है। हाँ, ये दीपावली पे इस तरीके से हम लोग ये अर्पण करते हैं। इसमें लकड़ी का काफी काम हुआ है, सारा काम लकड़ी का ही है यहाँ पे बस। अब उस वक्त पे तो इतना सारी सुविधाएं थी नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे लकड़ी का ही था, तो उसी की और वजह ये से इस वजह से भी लकड़ी का होता था कि काफी ठंड जो है, मुक्तेश्वर में काफी ठंड होती है, तो बर्फ काफी पड़ती है, तो इसलिए इसका जो शेप है वो ठंड को देखते हुए ही बनाया गया है। से रहेगा। और इस घर का सबसे अच्छा एक पोर्शन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एक अलग तरीके का अच्छा सा बनाया है कि यहाँ पर बैठ के आप धूप भी सेक सकते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पर से आप थोड़ा आके जरूर दिखाएंगे, पूरा गांव जो है बहुत मतलब हर घर दिखाई देता है यहाँ पर से। तो ये भी एक अच्छा है कि बहुत अच्छा लोकेशन जो है यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, और लगभग हर घर यहाँ से साफ साफ दिखाई देगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, यहाँ पर अपना चेयर वगैरह लगा लें और आराम से आप बैठकर यहाँ का नज़ारा ले सकते हैं। आइए, यहाँ पर ये बैठक है, तो इसको भी देखिए आप, जैसे इसका जो लकड़ी का काम है, छत है, तो इसकी खिड़की देखिए थोड़ी सी डिज़ाइन वाली है, अलग सी है। मतलब धूप का जो है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ठंड होती है, तो ये जो खिड़की दरवाजे हैं ये इस तरीके से इस एंगल पे बनाए हैं कि धूप सीधे कमरे के अंदर आ जाती है।
आप ये देख रहे हैं, ये जो ऊपर का जो ये पूरा फ्लोर है, उसके बाद यहाँ पर से एक सीढ़ी जाती है। तो ये जो है लकड़ी की बनी हुई है, तो लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, और इससे हम इसी तरीके से नीचे वाले पोर्शन से जोड़ रखी है। ये तो आप ये देख रहे होंगे, कि इसकी हाइट जो है वो बहुत छोटी है। तो इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि पहाड़ में जो घर पहले बनाए जाते थे वो हाइट के छोटे ही बनाए जाते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ बहुत ठंड होती है, और बहुत ठंड के कारण जो घर अगर छोटा होता है तो वो काफ़ी गर्म रहता है। और पूरा अभी देखिए ये लकड़ी से बना हुआ है, तो इस वजह से ये काफ़ी गर्म होता है। और मिट्टी, सब कुछ मिट्टी से लिपा हुआ है, इसका फर्श है, इसकी दीवारें हैं। और ये देखिए बहुत छोटे छोटे से रूम बने हुए हैं। और इसका रीज़न सिर्फ यही है कि मुझे लगता है जहाँ तक कि ठंड की वजह से इनका शेप जो है छोटा बनाया गया है। और यहाँ से